साथियों एक ये फैमिली आई हुई है इस आंदोलन में, इस पंचायत के अंदर जो यहाँ करनाल में हो रही है। हम इनसे थोड़ा बात करेंगे और एक महिला इसमें खासतौर से महिला किसान है, वो क्या कहते हैं, किस तरीके के क्यों आए हैं यहाँ पर। आप थोड़ा कौन से संगठन से हैं आप? मैं किसान सभा से हूँ। आप किसान हैं? हाँ जी, मैं किसान हूँ। आज क्या सवाल है आपका जो यहाँ आए हैं आप? हमारे जो किसान साथी के ऊपर इस सरकार ने बहुत ही बड़े अत्याचार किए हैं। जो बड़े अनुशासन प्रिय ढंग से अपना धरना लगाए हुए बैठे थे, लेकिन फिर भी इस बेरहम सरकार ने उनके ऊपर लाठी डंडे चलाए और बहुत से साथियों को तो गहरी चोटें आई। लेकिन एक साथी हमारा जो है सुशील काजला, वो इस घटना में शहीद हो गया। उसी के को हक दिलाने के लिए आज ये पूरा किसान मंडली जो है यहाँ पे पहुंची है और उसमें हम भी शामिल हुए हैं। प्रमुख क्या क्या आज का मांग क्या है? प्रमुख मांग ये है कि जिन किसान साथियों को चोटें आई हैं उनको मुआवजा दिया जाए, और जो हमारा किसान साथी शहीद हुआ है जो सुशील काजला है, उसके परिवार में एक पक्की नौकरी जो परमानेंट हो। कोई ये नहीं है कि भाई डीसी रेट की दे दी तो बाद में उसको हटा दिया जाएगा। परमानेंट नौकरी हो और मुआवजा दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर ये और हमारे जो संयुक्त मोर्चा के किसान हैं, नेता हैं, वो मीटिंग के अंदर गए हैं। देखते हैं कि फैसला क्या आता है, उसके बाद में कार्रवाई होगी। उस दिन जो ये लाठी चार्ज हुई, हाँ जी, इसके बारे में बता पाएंगे आप? उस दिन क्यों इतना ज़्यादा लाठी चार्ज क्यों हो गया? क्या मामला क्या हुआ उस दिन? देखो जी, ये सरकार है, ये चाहते कि किसान किसी तरह से भड़के और ये आंदोलन विफल हो जाए। लेकिन वो पहले वाला किसान नहीं है। अब इसके अंदर सहन शक्ति, अनुशासन और शांति तीनों ही चीज़ें आ चुकी हैं। और ये जो हमने सीखा, ये हमारे बड़े भाई पंजाब से सीखा है, क्योंकि हमें पहले हरियाणा में ये नहीं पता था कि आंदोलन कैसे लड़े जाते हैं। लेकिन हमारे बड़े भाई ने हमें सिखाया है पंजाब ने आंदोलन करना, उसके हम शुक्रगुजार हैं। और इसलिए जो ये लाठीचार्ज हुआ है, बड़े शांति प्रिय ढंग से हमारे किसान साथी वहाँ पे पस्ताड़ा टोल पे बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी, और जो ये खट्टर का उस दिन प्रोग्राम था, उन्होंने काले झंडे दिखाए थे, केवल प्रदर्शन किया था। किसी के ऊपर कोई किसी तरह का दबाव नहीं था, किसी तरह की हमारी तरफ से पहल नहीं की गई कि हम पुलिस की तरफ लाठी डंडे चलाए हमारे। और ये जो कोर्ट ने भी लिखा है कि किसान आंदोलन कर सकता है सड़क के ऊपर बैठ के, और काले झंडे भी दिखा सकता है। लेकिन इस सरकार ने कहा कि ये काले झंडे नहीं दिखा सकते और हमारे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और ये सबसे बड़ा मकसद इसका सरकार का ये था कि जैसे हम हिसार के अंदर, टोहाना के अंदर हमारे किसान कई दिन तक बैठे रहे, जो हमारी यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर में महार पंचायत की थी, उसको विफल करने की सरकार की साजिश थी। लेकिन हमने यहाँ पे भी अपने धरने को, आंदोलन को संभाला। और मुजफ्फरनगर में भी आपने देखा है कि कम से कम, अगर मैं ये कहूँ, 25-30 लाख लोग हमारे किसान साथी वहाँ पे पहुँचे थे। शायद ये भी संख्या कम होगी, क्योंकि वहाँ की धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं थी कि अगर हम तिल भी डाल लें तो वो भी नीचे गिरे। इतनी संख्या में हमारे किसान साथी वहाँ पे पहुँचे थे। अभी आंदोलन कहाँ जाता दिख रहा आपको? आंदोलन मैं चाहूँगी कि ये बुलंदियों की ओर जा चुका है, जिसमें किसान, मजदूर, ये जितने भी हमारे साथी हैं, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, सब एकजुटता के साथ लगे हुए हैं। ये बुलंदियों की ओर पहुंच चुका है, जिसको में पीछे हटने का कोई नामो निशान नहीं है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। जिस तरह से आपने देखा है कि बिहार के अंदर MSP नहीं है, वहाँ के लोग पंजाब और हरियाणा के अंदर मजदूरी करने के लिए आते हैं। अगर वही हाल यहाँ पे हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे पेट भर पाएंगे? हम आने वाली पीढ़ियों को, जो हम हमारे बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, रोजगार के सपने देखते हैं, वो सब सपने पीछे छोड़ के केवल हमें रोटी की चिंता होगी। इसलिए ये लड़ाई न तो जमीन की है, और न ये जमीन की लड़ाई न होकर के जमीर की लड़ाई बन चुकी है, और रोटी की लड़ाई बन चुकी है। और इस रोटी की लड़ाई में सभी छत्तीस बिरादरी हमारे साथ है और कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और इतनी भारी संख्या में हमारे किसान साथी, माता बहनें, कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी कोई विरोध, हम ये नहीं देखते कि ये पंजाब का किसान है, ये यूपी का किसान है, ये केरला का किसान है। हमारे सभी साथी वहाँ पहुँचने का काम करते हैं, क्योंकि सभी किसान हमारे भाई हैं। और हम कंधे से कंधा मिला के ऐसे ही खड़े रहेंगे जब तक कि हमें ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते, MSP का गारंटी की मूल्य हमें नहीं मिल जाती। ये सरकार कहती है कि MSP थी, है और रहेगी, और हम कहते हैं अगर MSP थी, है और रहेगी तो आप इसे लिख करके दे दो।
इसमें क्या है, अगर आप एक लाइन लिखोगे तो इसमें आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लो मैंने किसी से पैसे लेने हैं और देने वाला ये बोलता है कि मैंने देने हैं, अगर हम उनको पक्का करते तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि वही एक लाइन सरकार हमें लिख के दे, हम शांति प्रिय ढंग से अपने अपने घरों में चले जाएंगे, जिसकी मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अभी क्या बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है जाति वाला और धर्म वाला, खास तौर से हरियाणा के अंदर, क्या अब आगे बीजेपी का राजनीति का जो जाति धर्म का राजनीति है वो चलेगा आगे या नहीं चलेगा? आपको क्या लगता है वो चलेगा? 36 बिरादरी का मेरा भाईचारा आज एक है। वो जो है उसकी राजनीति की चालें थी मोदी सरकार की, वो फेल हो चुकी है। क्योंकि जब जब वोट पड़ते थे, वोट लेने के लिए वो क्या करते थे, या तो हमारे जो फौजी भाई हैं उनके ऊपर हमले करवाए जाते थे और बोला जाता था कि हमने इतने लोग मरवा दिए, इतने बदला ले लिया है। लेकिन वो खुद ही उसकी साजिश, आपने पुलवामा वाले हमले में देखा है कि 40 मेरे किसान उसको जवान भाइयों को इस मोदी सरकार ने कितनी बेरहमी से उड़वाया है। जब आपको पता है कि अगर कोई भी विस्फोट की गाड़ी, कितनी चेकिंग होती है, कोई भी गाड़ी हमारे देश के अंदर एंट्री नहीं कर सकती, तो अगर मैं पूछना चाहूंगी इस मोदी सरकार से वो इतना विस्फोट कहाँ से आया। वो वोट लेने की केवल एक मुद्दा था उनका कि वो वोट ऐंठ सके, और जो जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो मोदी सरकार आज तक हमें लड़वाती आई है। तो आपने यूपी के अंदर भी देखा है कि किस तरह हमारे मुसलमान भाई हमें खाना खिला रहे थे और हम कैसे खा रहे थे, और कैसे हिंदू भाई मुसलमानों को खाना खिला रहे थे और वो कैसे खा रहे थे। आज इस भारत माता के जो 4 सिपाही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सब आज एक हो चुके हैं। मोदी की ये सब चालें जात पात के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो, सब विफल हो चुकी है और ये आंदोलन बुलंदियों की ओर जा चुका है। और हमें पक्का विश्वास है कि हम जीत करके ही अपने घर को वापस लौटेंगे, नहीं तो हम तब तक घर पे नहीं लौटेंगे। इसी तरह से हमारा भाईचारा पड़ा रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते और हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अब यहाँ पे चुनाव होने वाला है, पंचायत चुनाव होने वाला है। हाँ जी। और आगे भी खट्टर का भविष्य क्या होगा, पंचायत चुनाव में क्या होगा और खट्टर का भविष्य क्या होगा? देखो जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जेजेपी और बीजेपी के फैन हैं, और मैं तो कई बार हमारे जो बद्दवाल टोल प्लाजा उसके मंच के माध्यम से भी कई बार बोल चुकी हूँ कि जैसे हम एमएलए और मंत्री का विरोध करते हैं, जो जेजेपी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, हल्का प्रधान हैं, उनका भी विरोध हमें ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि जो 2-4 बंदे, वैसे तो कोई होता नहीं, अगर 2-4 वर्कर बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होते हैं तो उन्हें ब्लॉक जो हल्का प्रधान है और जो जिला प्रधान है वही लोग इकट्ठा करते हैं। अगर हम मिल के उनका भी विरोध करेंगे तो मैं नहीं चाहूँगी कि इनको सरकार को जड़े जो है हिलने में ज़्यादा समय लगेगा। और बात है जहाँ तक पंचायत की, जहाँ तक मेरा सवाल है कि इनका तो कोई मेंबर भी नहीं बनेगा, पंचायत के सरपंच की तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी हमारे संयुक्त मोर्चे ने जितने भी हमारे टोल प्रधान है, हमारी कमेटी यहाँ, उन्होंने भी यही निर्णय किया है कि जेजेपी और बीजेपी के जो साथी अगर हमारे आंदोलन में हमारे साथ लगे हुए हैं तो हम उनको बनाने का काम करेंगे। लेकिन जो अब भी घरों में बैठे सरकार से चिपके हुए हैं, उनको तो हम एक पंच की वो पर्ची भी नहीं देंगे, पंच की सीट भी नहीं देंगे। सरपंच जी तो बहुत दूर की बात है, उन्हें बहुत ही मुंह की खानी पड़ेगी। इनका कोई मेंबर नहीं बनेगा, कोई सरपंच नहीं बनेगा। और आने वाली सरकार को तो आपको पता ही है भाई क्या होगा। ये किसानों का आंदोलन है, बार बार सरकारें कहती है कि पंजाब का है, हरियाणा का है, थोड़ा उत्तर प्रदेश का है, थोड़ा राजस्थान का है। क्या इसको देश का आंदोलन समझ सकते हैं, या देश के किसान इस आंदोलन से क्या सीखें, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले सिंधु बॉर्डर के ऊपर हमारी जो कन्वेंशन हुई थी 26-23 तारीख को, उसके अंदर जो हमारी 24 स्टेट है उनके किसानों ने हिस्सा लिया था, जिसमें महिलाएं भी शामिल थे और हमारे किसान साथी भी शामिल थे। तो आप इसमें हिसाब लगा सकते हैं कि ये आंदोलन जो 1 स्टेट 2 स्टेट पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान का न होकर के पूरे देश का आंदोलन बढ़ चुका है और पूरे देश का बच्चा इसके अंदर शामिल है। तो इसमें आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये पंजाब हरियाणा का है या पूरे देश का आंदोलन है। कहाँ जाएगा आंदोलन, कितने दिन और चलाओगे आंदोलन? देखो, जब तक ये सरकार घुटने नहीं टेकती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हमारे जैसे बंगाल के अंदर आपने देखा हमारे किसान नेता वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ तो थोड़ा दूर पड़ता था, हमारे आगू नेता ही वहाँ पे गए थे। लेकिन यूपी के अंदर फरवरी में जो इलेक्शन है, तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ उनकी पूरी की पूरी सीटें विफल होंगी और इसमें इनको राजनीतिक में बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि 80 सांसद केवल यूपी के हैं जो इस सरकार के अंदर हैं। उनमें से मैं कहूँगी कि इनके अंदर अगर 2-4 ही सीटें भी बड़ी मुश्किल से आ पाएंगी और इनकी सरकार जो है पूरी तरह से विफल रहेगी। इसकी सरकार आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अंत में एक आखिरी है, अब एक किसान जो है, महिला किसान, हाँ जी, उनका बेसिक प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम कोई नहीं है जी। हम अपने किसान साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगी, इस आंदोलन से जो हमने सीखा है, पहले महिलाओं को घरों में रखा जाता था, घरों से बाहर नहीं निकाला जाता था, घूंघट के अंदर रहती थी, बड़े कायदे और कानून में रखा जाता था। लेकिन इस आंदोलन ने आज महिला को बोलना भी सिखा दिया और आंदोलन में शामिल होके एक किसान का दर्जा जो हमें मिला है, इससे हमें बड़ी खुशी है। और हमारे जो बड़े पूर्वज हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो आज आंदोलन के अंदर हम रह करके बहुत कुछ सीख चुके हैं। और अंत तक मैं आपको बताना चाहूँगी, इस आंदोलन में महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। अब अगर उन्हें कोई कुर्बानी देनी पड़े, जो फसल नस्ल की लड़ाई है हमारी, उसके अंदर तो महिलाएं सबसे आगे रहेंगी। हमारे जो पूर्वज हैं, उनका मान सम्मान बचाने में हम सबसे आगे रहेंगे। जो हमारे पूर्वजों ने बड़ी ही कुर्बानियों से, आपने पता होगा 6 और 7 के अंदर भी यही कानून हिटलर की सरकार में जब अंग्रेजों का शासनकाल था लागू हुए थे, लेकिन पूरे 9 महीने ये आंदोलन चला था। बड़ी कुर्बानियों के बाद उस अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने ये कानून वापस लिए थे। वही 9 महीने आज हम पार कर चुके हैं। लेकिन अगर ये आंदोलन 24 तक भी चलेगा तो हम चलाएंगे। अगर ये मोदी सरकार ऐसे घुटने नहीं टेकेगी तो हम वोट की चोट से अपने इस सरकार को हिलाने का काम करेंगे और अपने हकों को इस सरकार से छीन लेंगे।